हाय एवरीवन। अब हम कॉम्प्लीमेंट सेट में उसका वेन डायग्राम क्या कैसे बनता है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट सेट की इससे आगे हम प्रॉपर्टी भी कुछ पढ़नी होगी, तो पहले हम इसके वेन डायग्राम को समझते हैं। हमने एज्यूम कर लिया ए कोई सेट है। लेट हमने कर लिया कोई एक सेट ए है। देन तब ए कॉम्प्लीमेंट ए पर बार या ए डैश इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। मतलब सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट हमारा होता है ए डैश या ए बार होता है हमारा, ये होता है। अब आप इसको पता है, पहले से मालूम है कि ए डैश या ए बार को आप कैसे लिखते हो, यही कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। ये होता है यू माइनस ए। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, माइनस का मतलब सेट में डिफरेंस होता है, ए का मतलब सेट। ठीक है। ये बोलते से हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है। ए जो ए डैश हमारा है या ए बार हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है। ठीक, ये हमको मालूम है। अच्छा, अब इसके इसके थोड़ा सा वेन डायग्राम समझते हैं। वेन डायग्राम कैसे बनता है, तो पहले आपको समझना पड़ेगा। पहले आप यूनिवर्सल सेट बनाओगे वेन डायग्राम में। ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट, और उसमें आप क्या करोगे, सेट ए को बनाओगे। सेट ए आपका बन गया। अब यहाँ पे बोला है कि यूनिवर्सल ए कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है यू माइनस ए, मतलब यू का वो एलिमेंट जो ए में ना हो। तो अगर मैं अंदर कलर करूँगा तो वो हो जाएगा ए, लेकिन मुझे कॉम्प्लीमेंट बनाना है। इसका मतलब क्या होगा, मुझे बनाना पड़ेगा, मुझे ऐसे करना पड़ेगा, मुझे बनाना है ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब मुझे करना पड़ेगा यू माइनस ए, मतलब यू का वो एलिमेंट जो ए में ना हो। इसका मतलब मुझे कहाँ कलर करना पड़ेगा, इसके बाहर। तो ये है किसी भी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। ठीक, ये हमारा बन गया। ठीक, जैसे क्वेश्चन समझ लो। अभी क्वेश्चन समझ, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। मान लो u इज इक्वल टू आपके पास है 1 2 3, यूनिवर्सल सेट हो गया, और a जो आपके पास है 2। ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, u माइनस ए। जब a कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे तो यहाँ से आएगा 1 2 3 माइनस 2, और जैसे ही आपने यहाँ से 2 निकाला तो a कॉम्प्लीमेंट आपका कितना आ गया, यहाँ से 1,3। समझ आई बात। अगर आप इसको भरो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वेन डायग्राम में रखो भी, देखो समझ में आया कहाँ पे क्या भरना है। तो पहले ए के अंदर कितने हैं, 2, तो ए के अंदर हम डाल दिया 2, और यू के अंदर अब यू के अंदर कितने हैं, 1 2 3, तो 2 तो ऑलरेडी पड़ चुका है। अगर आप भरोगे तो अब 1 और जो 3 होगा वो ए के अंदर नहीं पड़ना चाहिए, मतलब 1 और 3 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ ए से बाहर आएगा। ठीक है, ए से बाहर आएगा, इसका मतलब ये हमारे साथ कॉम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट को हम लिखते हैं, यही हमारा आंसर आता है 1,3। हमने उसी रीजन को कलर किया है या शेडेड किया है जहाँ पे 1 और क्या आ रहा है, 3 एग्जिस्ट कर रहा है। अब गाइस हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। अब हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है हमको उसको देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। आपका जो होता है यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। ये बता दो, ये आपका यूनियन है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। अब ये कैसे होता है, इसका प्रूफ पहले देखो। आपका यहाँ पे पहले इसका प्रूफ हम देखते हैं, फिर उसके बाद सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे LHS। ठीक है, यहाँ पे LHS देखते हैं। सपोज करो हमारे पास u इज इक्वल टू है 1 2 3 4, ऐसे आपको एग्जाम्पल अपनी मर्जी से ले सकते हो। और a आपका मान लेते हैं 1 2 है, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट का मतलब बेसिकली वो होता है जो u में हो पर a में ना हो। तो u माइनस ए, यहाँ पर होगा 1 2 3 4 माइनस 1 2, तो यहाँ सबका कितना आ जाएगा, 3,4 आ जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बोला गया है लेफ्ट में ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ आपको लगाना है। तो आप यहाँ पर लिखो। तो ए आपके पास कितना है, ए आपके पास है 1,2। ठीक है। और ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास कितना है, ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास है 3,4। तो ये कुल मिला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,2,3,4।
और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो आपके पास आएगा, ये पूरा आपका क्या है, ये आपका पूरा है। देखो गाइस, ये आपने यू लिया था, यानी आपका हो गया यू। ये तो मेथड आपका हो गया एग्जाम्पल लेके आपने इसे प्रूव कर लिया। अगर आप इसे वेन डायग्राम से करते तो कैसे करते हैं, देखो वेन डायग्राम कैसे करते हैं आप, पहले आप ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कि एक आपके पास एक सेट है आपके पास, पहले ए बनाते, और ए आपका सेट ए है, ये यूनियन है। तो ए सेट के लिए आप कहाँ कलर करते हैं, इसके लिए वेन डायग्राम बनाते हैं, ये पूरा कलर कर लेते हैं। और फिर क्या बोला है, यूनियन इसको लेना, यहाँ पे होता है आपका ए, और यहाँ पे आपका होता है ए पर कॉम्प्लीमेंट। अगला हमारा फोटो ए कॉम्प्लीमेंट बनाता है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा, ए को छोड़कर बाकी सब, मतलब ये वाला हमारा हिस्सा होता है, ए को छोड़ देते हैं, बाकी ये सब का सब हमारा आंसर में होता है। अब इन सब को क्या करना है, यूनियन बनाना है। अगर आप इसको यूनियन बनाते हो तो यूनियन लो, तो क्या यूनियन मतलब होता है कि वो हिस्सा जो ए में भी इसमें भी हो और जो इसमें भी हो, दोनों कलर करना होता है। अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूँगा तो इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, इसका वेन डायग्राम दोगे इस कैसे बनेगा, ये आपका हो गया ए, तो यहाँ होगा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसका जो फोटो बनेगा हमारा, ये वाला अंदर वाला कलर कराएगा, यहाँ से अंदर वाला हो जाएगा, ये वाला आपका कहाँ से हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा बाहर से। तो इस तरीके से हमारा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई आप इसे चाहो तो वेन डायग्राम्स कर सकते हो, चाहो तो आप एग्जाम्पल ले कर सकते हो। सारे जितने भी प्रूफ होंगे इस प्रॉपर्टी के आप बाय एग्जाम्पल या वेन डायग्राम से कर सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 2 गाइस हमारे पास लिखा है कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आपका कितना होता है 5। तो इसे आप चलो प्रूव करते, देखो कैसे 5 होगा। तो आपके पास एक तरीका है कि आप एग्जाम्पल ले कर सकते हो, एक या तो आप वेन डायग्राम कर सकते हो। तो मैं दोनों बताऊँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम ए की बात करें तो ए हमारे पास हो गया 1 2 3, ठीक है। और यूनियन की बात कर लेते हैं, ये लगे हाथ, तो यूनियन हमारे पास बड़ा होगा इस सेट से 1 2 3 4 ले लेते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब तो आपको पता चल गया यू माइनस ए, यू में ऊपर ए में ना हो, तो 1 2 3 4 यहाँ पे 1 2 3 है, तो यू में हो ए में ना हो, तो ये है 4, इसका आपका आंसर हो गया 4। अब बोल रहा है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इन दोनों इंटरसेक्शन लो, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 2 3 कॉम्प्लीमेंट करना है 4 के साथ। तो दोनों में कॉमन कोई है क्या, इसका मतलब होता है दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ आंसर हमारा 5 आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो क्लियर दिख रहा है आपका कि आपने लेफ्ट से सॉल्व किया, आप कहाँ चले आए, RHS राइट हैंड साइड आ गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लॉ इसे बोलते हैं हम लोग। इसके पहले लॉ भी था, वो भी हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ था। अब चाहो तो इसे आप बना सकते हो, वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। वेन डायग्राम्स कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये भी ऊपर बनाते हुए देखो कि सबसे पहले आप समझो, छोटा सा फोटो बनाता हो, समझ में आ जाएगा यहीं से आपको। ये आपका हो गया यू, और इसी में आपका सेट ए हो गया। तो ए का मतलब आप ए को कलर करोगे, यहाँ पे मैं ये आपने यहाँ से ए को कलर कर दिया, और यहाँ पे यूनियन करना है एक और फोटो यू, और यहाँ पे आपने सेट ए ले लिया। अब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर बाकी सबको कलर करना है, ए को छोड़कर मतलब ये सब लीव कर दो आप। अब इसको ले लो, अब यूनियन नहीं करना है, इंटरसेक्शन मतलब होता है वो रीजन लो जो दोनों में हो कॉमन। तो यहाँ पे अंदर कलर किया गया है, यहाँ पे बाहर कलर किया गया है, दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा कि आपका जो इसका आंसर बनेगा कि ए आपका आएगा, लेकिन कलर कहीं नहीं भी होगा, क्योंकि ये वाला अंदर कह रहा है, ये वाला बाहर कह रहा है, दोनों एक जगह राजी नहीं हो रहे हैं, इसलिए आपका यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है 5, ठीक है। अब गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। इसको देखो समझो हम कैसे करते हैं। ये बहुत ईजी है कि कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपका क्या आंसर है आपको ये बताना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, LHS को प्रूफ करते हैं। तो बोला कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वापस आपको वही सेट मिल जाता है। कैसे, देखो प्रूफ देखो, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक, हमें इसी को सॉल्व करना है, जस्ट इसको सोचो। अब तो बोल लूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बताओ क्या होता है। अब बताओगे यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। फिर मैं तुमसे कहूँगी बताओ कि
दोनों साइड फिर कॉम्प्लीमेंट लो, टेकिंग कॉम्प्लीमेंट बोथ साइड, इधर भी कॉम्प्लीमेंट एक लिख लो और इधर भी एक कॉम्प्लीमेंट लिख दो। हो गया। अब थोड़ा समझो ध्यान से, अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर आप ले रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि जो भी कॉम्प्लीमेंट के अंदर होता है उसको यू में से घटा देते हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा है यू माइनस ए, इसका मतलब ये क्या होगा, ये वाली चीज़ जो होगी, ये जो आपका एक्सप्रेशन होगा वो यू में से यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी यू माइनस ए। तो यहाँ से आपका डबल कॉम्प्लीमेंट आपका आएगा, फिर यहाँ से होगा u माइनस यू प्लस ए। तो यू से यू कट गया, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया ए। तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1 आपका हो गया। अगर ये समझ में आता अच्छी बात है, कैसे कॉम्प्लीमेंट हमने खोला है, ये हमारा RHS हो गया। ठीक है। अच्छा, एक और तरीके से होगा, एक और तरीका आप समझो इसको, एक और तरीके से एग्जाम्पल लेकर कर लो, अगर नहीं चाहते हो आप ऐसे सोच लो कि u इज इक्वल टू लो 1 2 3। ठीक है, यूनिवर्सल सेट बड़ा आपका होता है, अकल से लगे थोड़ा सा। अगर a की बात करें तो 1 2 ले लो, a कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कितना होगा, a कॉम्प्लीमेंट हमारे पास हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। सिंपल सारे यार, 3 नहीं होगा तो यहाँ से u माइनस ए करोगे आप, तो u आपका 1 2 3, a उसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 2 निकल जाए तो बचेगा 3 बचेगा, 3 हो जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब हो गया आपका, हो जाएगा यहाँ पे u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अभी u आपके पास यहाँ पे कितना है, 1 2 3 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट आपका 3। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। और 1 2 तुम्हारा है क्या, देखो ये आपका है क्या, ये एक्चुअल में आपका है a। इस तरीके से गाइस आप प्रूफ कर सकते हो, तो इस तरीके से आपका ये भी प्रूफ हो जाएगा। अगला हमारे पास जो प्रॉपर्टी है हमारे पास है इम्पटी सेट, लॉ ऑफ इम्पटी सेट का प्रॉपर्टी बोल रहा है कि फाई पर कॉम्प्लीमेंट लगाओ तो आपको यूनिवर्सिटी मिलता है। इसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो बहुत आसान है, तो कैसे आप कैसे से कर सकते हो, LHS फाई कॉम्प्लीमेंट आपका दिया हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट डेफिनेशन ये होती है कि यूनिवर्सल में से क्या करो आप, जो सेट दिया उससे घटा देते हैं। अब फाई का मतलब कोई सेट नहीं होता, नल सेट होता है। आप ऐसे सिंपल सा खाली सेट होता है, तो इसमें से कुछ भी आप घट नहीं पाएगा, तो ऑलरेडी आपका वही का वही मिल जाएगा। मतलब फाई का जो कॉम्प्लीमेंट आपका होगा यू के बराबर होगा। तो ये तो आपका सिंपल हो गया लॉ ऑफ इम्पटी सेट का प्रूफ। अब चाहो तो एग्जांपल ले सकते हो यार, एग्जांपल लेके आप कर सकते हो। एक और इसके साथ होता है 5वां जो हमारे पास होता है, अगला जो हमारे पास है यहाँ पे कि यू का कॉम्प्लीमेंट आपका जो होता है 5 होता है, इसे प्रूफ करना आपको। ठीक है, इसे भी लॉ ऑफ इम्पटी सेट बोलते हैं। अगर हम इसको प्रूफ करें तो गाइस कैसे हमारे पास होगा, देखो यू कॉम्प्लीमेंट लेफ्ट हैंड से यू कॉम्प्लीमेंट मतलब होगा यू माइनस यू, चाहिए। और यू में से, अरे यार जिस पे कॉम्प्लीमेंट लगा होता है उसे यू में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब यू पे कॉम्प्लीमेंट लग गया है, यानी यू में से आपको यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और सेट में सब्ट्रैक्ट करने पे कभी भी जीरो नहीं आता, वो क्या आता है आपका इम्पटी सेट आता है, फाई आता है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, जैसे मैं समझा दूँ यहाँ पे, जैसे एक पास समझ, जैसे मैं मान लो भाई बोलूँ ए आपके पास है 1 2, और यहाँ पे कोई बोले ए माइनस ए, बताओ कितना होगा। तो 1 2 डिफरेंस करना है 1 2, तो यहाँ पे आप जीरो नहीं लिखेंगे, नहीं, सेट के हिसाब से यहाँ पे नल सेट या इसे इम्पटी सेट या वाइट सेट आप लिखोगे, वाइट सेट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कॉम्प्लीमेंट की 4-5 प्रॉपर्टी पढ़ लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 2 इसके बाद प्रॉपर्टी है, डी मॉर्गन्स लॉ, इसके हिसाब से जो होगा उसको हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप होमवर्क करते रहें। ठीक है, NCERT क्वेश्चन बनाते रहें। ठीक।